मुझे लगा हम घर जाने वाले थे। हम यहाँ क्यों आए हैं? कुछ हुआ है क्या? तुर्कान, मैं हमारा सामान घर पर नहीं ले जा सका मैं। लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ वक्त अम्मी के साथ रहने की जरूरत है हम दोनों को। लेकिन हम इस बारे में बात कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल मेरी जान, बात की थी, मगर हमें थोड़ा सब्र का मुजाहिरा करना होगा फिलहाल। अगर तुम ये उनकी बीमारी की वजह से कर रहे हो तो तुम उनसे रोज मिलने जा सकते हो, बल्कि उनकी देखभाल मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन वापस उस घर में दोबारा नहीं जाना चाहती हूँ मैं। तुर्कान, इसे मुश्किल मत बनाओ प्लीज। मुश्किल मैं नहीं बना रही हूँ उमर, मेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। हाँ ठीक है, बेशक पहले मैंने ही कहा था कि हम तुम्हारी अम्मी के साथ जाकर रहेंगे, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहती। तुमने देखा नहीं, तुम्हारी अम्मी के दिल में मेरे लिए नफरत और बुग़्ज़ वैसे का वैसा ही है। हम दोनों एक घर में एक साथ नहीं रह सकते उमर। मैं पहले ही बहुत तकलीफ बर्दाश्त कर चुकी हूँ, अब मजीद नहीं। तुर्कान, फिलहाल हमारी जरूरत है उन्हें। उमर, तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं हर मिनट हर सेकंड इस खौफ में नहीं रह सकती कि कब तुम्हारी अम्मी आकर मुझ पर हमला कर देंगी। अब तो मेरी अम्मी को भी पता चल गया है, वहाँ रहने के फैसले से मेरी अम्मी भी परेशान हो जाएंगी। उमर, मेरा वक्त वहाँ बहुत मुश्किल से गुजरा है, मजीद तकलीफ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तुर्कान, मैंने अम्मी से बात की है, वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगी, और जो मैं उनसे कहूंगा वो वही करेंगी। हमें उनके साथ रहने की जरूरत है, बात खत्म करो। मसला सिर्फ इस बात का नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ या तुम क्या चाहते हो। मैं बस तुम्हारी अम्मी के साथ नहीं रह सकती हूँ। क्या कोशिश भी नहीं कर सकती? मेरी खातिर क्या उनके साथ रहने की कोशिश नहीं कर सकती? बात को समझो प्लीज। मैं कई बार ये कोशिश कर चुकी हूँ पहले, कितना कुछ हो गया, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की उनके साथ रहने की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ इसका। नहीं बदली वो। मेरी जान देखो। बस कर दो, मुझे प्लीज बाजार छोड़ देना। दरिया, इमल आंटी, उरूज, दरिया, सरदार, सब खैरियत है? तुम लोग यहाँ? मैं अपना ये घर खाली कर रही थी। आंटी, क्या हाकान यहाँ नहीं है? नहीं, वो तो यहाँ से चला गया है। तो कहाँ है वो? हम उसे काफी दिन से फोन कर रहे हैं, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है। वो आज सुबह कनाडा के लिए रवाना हुआ। आज सुबह गया है वो? लेकिन उसे तो फ्राइडे को जाना था। हाँ, उसे जाना तो फ्राइडे को था, लेकिन अचानक उसने टिकट लिया और यहाँ से चला गया। दरिया, दरिया, रुको। दरिया, दरिया। नहीं मानी वो वापस नहीं आएगी। हम दोनों जानते थे वो ऐसा ही कहेगी। अच्छा ठीक है, अब क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम अम्मी, नहीं मालूम। हर चीज से मैं अपना कंट्रोल खो बैठा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता तुर्कान को भी खो दूंगा, वो भी नहीं रहेगी मेरे पास। उमर, मैं खुद बात करूंगा तुर्कान से, बस तुम खुद को संभालो। कैसे संभालू बाबा? वो अपना इरादा नहीं बदलेगी। क्या तुम जा रहे हो? हाँ, शावर लेकर चला जाऊंगा। मेयर के साथ जरूरी मीटिंग है मेरी, तो यहां से सीधा मुझे वहां पर जाना है। ठीक है। तुर्कान को सब कुछ बता दूंगा मैं। उसके बाद जो चाहे वो फैसला करे। कम से कम इतने बड़े खौफ से तो जान छूट जाएगी, और ना ही इस तरह कोई रोज रोज नया झूठ बोलना पड़ेगा। नसीन साहिबा ठीक कहती हैं,
ये तुर्कान के साथ नाइंसाफी है। मैं इस मसले को मजीद तूल नहीं दे सकता। उसकी माँ का इससे क्या ताल्लुक है? मीनी और मेरे बारे में जानती है वो। क्या? उसे किसने बताया? कैसे पता चला? एक मिनट अम्मी, एक मिनट। क्या आपने इस बारे में नहीं बताया था जब तुर्कान के बारे में बता रही थी? हरगिज नहीं। चाहे मैं कितना भी गुस्सा हूँ लेकिन तुम्हें रुस्वा नहीं कर सकती। इतनी बड़ी बात मैं कैसे बता सकती हूँ उसे? सरदार, गाड़ी रोको, मुझे पैदल जाना है। दरिया खामोशी से बैठी रहो। सरदार गाड़ी रोको वरना मैं छलांग लगा लूंगी। सरदार ठीक है, गाड़ी रोको। दरिया रोको गाड़ी। दरिया रुको, कहाँ जा रही हो? बात सुन लो मेरी। कहाँ जा रही हो तुम इस तरह? दरिया, अगर क्या उसे कर रही हो तुम्हारी तुम, दरिया? फिक्र होती तो इस तरह छोड़कर ना जाता। ये हम सबको मालूम था कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। दरिया, मुझे अकेला मर जाना चाहती हूँ मैं, मर जाना चाहती हूँ मैं। दरिया, 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 दरिया। ये क्या पागलपन है? अपने आप को संभालो तुम दरिया। मुझे मरना है सरदार। अब मेरे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है सरदार। वो भी चला गया, मुझे अकेला छोड़ दिया। कोई भी नहीं है इस दुनिया में अब मेरा। वो छोड़ सकता है क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं था। अगर वो तुमसे मोहब्बत करता तो यहाँ मौजूद होता तुम्हारे साथ। इसका साफ साफ मतलब यही निकलता है कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है दरिया। उसने भी झूठ बोला, बाकी सबकी तरह मायूस किया है उसने। अब उसे भूल जाओ तुम। तुम्हारी फैमिली तुमसे प्यार करती है, खास तौर पर तुम्हारी बहनें। सरदार किस खानदान की बात कर रहे हो मुझसे तुम? दरिया, इस दरिया को गोद लिया गया है। मेरी माँ मर गई, मेरा बाप पागल हो गया है। सरदार तुम किस खानदान की बात कर रहे हो मुझसे? वो तुम नहीं हो। क्या? सुना? वो तुम नहीं हो। उरूज, फातेह अंकल की बेटी है उरूज। चलो अपना ख्याल रखना। क्या कहते हो फिर? संभाल लोगे तुम उसे? हम उसे संभाल लेंगे। मैं अपनी भतीजी तुर्कान से तुम्हारी बात करवा दूंगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए थोड़ा महंगा होगा। 50 मिलियन के आसपास। किस किस्म के आदमी हो तुम? मैं तुम्हारी भतीजी की जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं,
और उसके बाद भी तुम मुझसे सौदेबाजी कर रहे हो। तुम बस उसे आजमाओ। अगर तुम ये कर सकते हो तो ठीक है। ये एक तरीके से किसी की जिंदगी बर्बाद करने का तरीका है, और ये पैसा मेरे लिए अहम है। जर्मनी में मेरी एक बेटी है। तुम उसके साथ क्यों नहीं हो? यहां क्या कर रहे हो? कुछ अरसा पहले मुझे मुल्क बदर कर दिया गया। मेरी बेटी को गुर्दे की बीमारी है। उसके लिए मुझे अपनी एक भतीजी की जरूरत है। ये भी रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। शुक्रिया। हाँ कहो मेरी जान। हेलो उमर, मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, क्या तुम मुझे वहां से पिक कर सकते हो प्लीज? ठीक है, अभी फौरन आता हूं मैं। सी यू। क्या हुआ? उसने कहा ले जाओ मुझे। ये तो अच्छा है। ठीक है, जाओ, तुर्कान को साथ ले आओ अपने। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने तुमसे वादा किया है, अब कुछ नहीं करूंगी मैं। तुम बस खुश रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुस्तफा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उजैर साहब से मिलने के लिए आया था। वो आज जल्द ही कंपनी से निकल गए। क्या कोई मसला है तो, पर मेरे बारे में नहीं। आ जाओ बात करते हैं। जी कहिए, मैं उजैर साहब की असिस्टेंट हूँ। दरअसल उजैर साहब ने हमारे रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवाई है। हाँ, मैं बस ये जानना चाहता था कि वो आएंगे या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे। चलो बताओ मुझे क्या मसला है। मेरे ख्याल से तुम्हारे पीछे जो आदमी है वो कोई नई चाल चल रहा है। किस आदमी की बात कर रहे हो? वही बदजात जिसने तुम पर पिस्तौल तानी थी। तुम्हारे बाबा ने उसके पीछे भेजा है। यानी सारी सूरत हाल में अब मैं सुपरमैन हूँ जो तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो फिर कहाँ हैं उजैर साहब? मैं यहाँ पर उन्हें रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ। कौन सी रिपोर्ट? कैसा बॉस? भूल जाओ इसे प्लीज। उनकी एक मीटिंग थी जरूरी मेयर के साथ, उसी से मिलने के लिए जा रहे हैं। मैं बात कर लूंगा बाबा से। देखो मुस्तफा, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से खुद को खतरे में डालो। मेरी हिफाजत करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, खुद की हिफाजत कर सकता हूं मैं। फिक्र मत करो, मेरे पीछे भी आदमी लगा रखे हैं। उससे मैंने पहचान लिया था, तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड्स में से है। वैसे सच कहूं तो तुम्हारे बाबा काफी अजीब आदमी है। यानी समझ नहीं आता वो किसको किससे बचा रहे हैं। निहात से हम सबको बचा रहे हैं। खैर छोड़ो, शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन है कि वो निहात कुछ कर रहा है।
मगर वाजे नहीं कि क्या। क्या मतलब? मैं सारा दिन उसका पीछा करता रहा, कभी किसी गोदाम में और कभी किसी बाजार में। मुझे समझ नहीं आया वो इन अजीब जगहों पर क्यों जाता रहा। मेरा अंदाजा है कि वो स्मगलर है, क्योंकि वो कश्ती के जरिए कोई सामान यहां से वहां करने की भी कोशिश करता है। इसके अलावा वो एक पानी बेचने वाले की दुकान पर भी गया। फिर उसके बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ गया और फौरन ही एक दूसरी गाड़ी भी आ गई। फिर उसने अपनी गाड़ी की डिग्गी से कुछ निकालकर दूसरे आदमी को दिया और उसने बदले में उसे डॉक्यूमेंट्स और कुछ सामान दिया और फिर दोनों अपने रास्ते चले गए। काफी दिलचस्प है ना? मुझे लगा था कि वो गैरकानूनी काम कर रहा है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं था। मैंने वो सब कुछ शूट किया है। ये लो। बाबा को वाकई पहचानने में बहुत गलती होती है मुझसे। मुस्तफा, यूं समझो कि तुमने दूसरी बार जान बचाई है मेरी। कुरमान खानदान के कर्जे पड़ रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। ये कर्जे उतारूंगा मैं तुम्हारे। इन एहसानों की तलाफी की जाएगी, बेफिक्र रहो। अभी मुझे जाना होगा, अपनी बीवी को पिक करना है। कल रात एक बहुत ही अच्छे होटल में बुकिंग कराऊंगा मैं तुम्हारी। एक अच्छे से होटल में? बॉस के बेटे के साथ? बॉस का बेटा नहीं, उमर। मेरा नाम है मुस्तफा, अब से मुझे उमर कहना। उमर और मुस्तफा को एक होटल में साथ देखा गया है। क्या हेडलाइन है? क्या कहना चाहते हो? यानी अच्छी सी फोटो के साथ। क्या ऐसा नहीं होगा? पागल हो तुम। अम्मी जान, जो भी हुआ वो सब भूल जाए। वो औरत बीमार है। उमर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन है तो वो उसकी अम्मी ही ना। वो उनके लिए परेशान है, मैं जानती हूँ। इस वक्त उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारा तुर्कान? क्या गलत है इसमें? और वो उस घर में अकेली नहीं है, मुलाजमीन हैं, डॉक्टर्स हैं। उमर भी अपनी माँ की देखभाल कर सकता है। तुम्हारा उस घर में जाना आखिर इतना क्यों जरूरी है? क्या तुम खिदमत करोगी उस रोशन की? खिदमत नहीं, लेकिन मैं वहाँ उमर के लिए जा रही हूँ ताकि उसे सपोर्ट मिले। बहुत अकेला हो गया है वो। मैं उसका साथ देना चाहती हूँ। अम्मी देखिए, मैं आपसे वादा करती हूँ वो मसाइल दोबारा पैदा नहीं होंगे। रोशन साहबा मेरे करीब भी नहीं आ सकेंगी। उन्हें सबक मिल गया है। उस औरत का किरदार कभी नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी हो। खुदा के लिए अम्मी मुझे जाने दे प्लीज। तुर्कान, अगर तुमने खुद को आग में झोंकने का फैसला कर ही लिया है तो तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम जा सकती हो उसके पास। उमर आ गया है। अम्मी जान, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आप मुझे दिल से वहां जाने दें। प्लीज अम्मी। ठीक है बेटा, अल्लाह करे तुम कभी अपने फैसले पर नादिम ना हो। अरे आंटी, वो बैग तो मैं भूल ही गई। क्या आप मुझे वो लाकर दे सकती हैं? वो शायद कमरे में होगा। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। कौन सा बैग नुज़रत? वो बैग जो बीमारी में तुमने फरीदे के बच्चे के लिए बनाया था, मैं लेकर आती हूँ। वो बैग किसके लिए ले जा रही हो? वो अम्मी, घर में एक बच्ची है ना, किरास, मीने की बेटी है, उसके लिए लेके जा रही हूँ। मीने की बेटी का आखिर उस घर में क्या काम है? मीना और उसकी बेटी कुछ अरसे से वहीं घर पे रह रहे हैं।
रोशन साहिबा के घर पे उनके मेहमान हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी तुर्कान। अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हुआ? तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। अम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तुम्हें उस झूठ की दुनिया में कदम भी नहीं रखने दूंगी, कभी नहीं। नसरीन अम्मी, नसरीन अम्मी, खुदा के लिए दरवाजा खोलें प्लीज। अम्मी खुदा के लिए। नहीं खोलूंगी मैं। जिस घर में झूठ के सिवा कुछ ना हो तुम वहां नहीं जाओगी। तुर्कान! क्या मतलब झूठ की दुनिया अम्मी? तुर्कान, वो घर तुम्हारा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? अम्मी, उमर दरवाजे पर है, दरवाजा खोलो। उस जहन्नुम में दोबारा नहीं भेजूंगी तुम्हें, किसी सूरत इजाजत नहीं दूंगी तुर्कान। अम्मी मैंने आपसे बात की तो है ना, मैं उमर को इन मुश्किल हालात में नहीं छोड़ सकती हूँ। आपने उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। जानती है ये किस कदर शर्म की बात है? शर्म की बात, वो भी उमर जैसे इंसान के लिए। क्या हो गया है यहाँ? क्या बात है नसरीन? तुम दूर रहो इससे, मदाखलत मत करना नुज़हत। मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया तो शर्म आनी चाहिए हमें। और उमर ने जो किया है उसका क्या? हाँ, शादी का मतलब भी पता है उसे? उसने कौन से फर्ज निभाए? तुम ही बताओ, किससे शर्म आनी चाहिए? नसरीन अम्मी प्लीज, गुजारिश है दरवाजा खोलें, प्लीज दरवाजा खोलें, ऐसा मत करें। चले जाओ यहाँ से उमर। तुर्कान तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती है, कभी तुम्हारे साथ वापस नहीं जाएगी। अम्मी जान, उमर ने क्या किया है? इस सब में उमर की क्या गलती है? उससे बात तो करें कम से कम। ऐसा मत करें उसके साथ प्लीज, ये रवैया ठीक नहीं है उसके साथ। तुम कुछ नहीं जानती हो तुर्कान, अंधेरे में रह रही हो तुम। क्या कुछ हो रहा है नहीं जानती हो। नसरीन, मेरा ख्याल है तुम्हें एक मिनट आंटी, एक मिनट। बताएं मुझे अम्मी, क्या नहीं जानती? नसरीन अम्मी प्लीज, खुदा के लिए दरवाजा खोलें, आप बात सुन ले मेरी। अम्मी बताइए ना मुझे। उस घर में तुम नहीं जाओगी तुर्कान। हद है, जब वजह नहीं बतानी तो मना क्यों कर रही है मुझे? आखिर मैं उस घर में क्यों नहीं जा सकती? वजह बताइए मुझे। देखो नसरीन, मेरी बात सुनो। तुमने तुर्कान से बात की, उसने तुम्हें हर तरह से मुतमईन कर दिया। इसने तुमसे वादा किया है कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो तुर्कान, तुम्हारी माँ की बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसीलिए ये बात बात पर इसी तरह उलझ रही है। जिस दिन ये तुम्हें रोशन के यहाँ से लेकर आई थी, आज भी इसका जहन वहीं अटका है। देखो, इसीलिए कहते हैं कि तुम्हें अपनी दवाइयाँ वक्त पर लेनी चाहिए। अम्मी जान, खुदा के लिए मेरी बात सुने। वो दिन माजी का हिस्सा बन गए। अब मैं और उमर साथ में खुश है। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा इस बात? अच्छा आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी दवाइयाँ खिलाऊं। छोड़ो नुसरत, पागल नहीं हूँ मैं, क्यों चुप रहने का कह रही हूँ मुझसे? खेल खेला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है इससे। तुर्कान, मैंने तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ बनाकर नहीं भेजा था। कोई मेरी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुर्कान, अपने शौहर पे बहुत नाज है ना तुम्हें, तो तुम्हारा शौहर उमर। नसरीन अम्मी प्लीज प्लीज, जो चुप रहने की भीख मांग रहे हैं ना मुझसे, मिन्नतें कर रहे हैं ना मेरी, अब इसके गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं। मैंने यकीन किया था इस पर, अपनी बेटी को अमानत के तौर पर दिया इसे, लेकिन इसने क्या किया तुम्हारे साथ? हर लफ्ज झूठ बोलता रहा तुमसे। तुम्हें इस आदमी से अलग होना होगा। क्या? आखिर आप ऐसे कैसे जा सकती हैं अम्मी? आप चाहती हैं कि अपना घर तबाह कर दूं मैं? तुम इस आदमी से तलाक लोगी तुर्कान।
हरगिज नहीं। उम्मीद से हूं मैं। क्या कहा? उम्मीद से हूं मैं अम्मी। मैं अपने शौहर के पास जाना चाहती हूँ। तुर्कान, ऊपर जाओ। अम्मी, ऊपर जाने का कहा है तुमसे? अम्मी, उमर। तुम मेरे साथ आओ। आओ बेटा। आंटी, उमर दरवाजे के बाहर। ठीक है, पहले तुम अपने जूते उतारो। चलो आओ, हम ऊपर चलते हैं। आराम से आ जाओ, ऊपर चलते हैं। आओ। आंटी की जान, तुम ज्यादा परेशान मत हो। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़ी देर में पुरसुकून हो जाएगी। आंटी, अम्मी ने मुझे उमर से बात भी नहीं करने दी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। जाओ, जाकर पहले मुंह हाथ धो लो। जाओ, जल्दी जाओ। जरा ध्यान से जाना। उम्मीद से हूं मैं अम्मी। किस कदर गिरे हुए हो। नसरीन अम्मी, कितना गलत किया है तुमने। उस औरत को और मेरी बेटी को एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रखा तुमने। कैसे कर सकते हो ऐसा? क्या जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? नसरीन अम्मी, मैं अम्मी मत कहो मुझे। मैंने भरोसा किया था तुम पर। तुमने कहा जो था माजी था, गलती हो गई थी। तो फिर ये क्या बेगैरती है? वो औरत मेरी बेटी के साथ उस घर में क्या कर रही है उमर? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैं मजबूर हूँ। मैं सब कुछ जान गई हूँ, हर चीज अच्छी तरह देख सकती हूँ। किस किस्म के इंसान हो तुम आखिर? किस किस्म के खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा? तुम लोगों ने मेरी बेटी को रुलाने की कसम खाई हुई है क्या? जो कुछ मैंने आपको बताया था सब कुछ वैसा ही था। मैं तुर्कान को परेशान नहीं देख सकता, उसे तकलीफ पहुंचाने का कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। मीने का जो मसला है उसे जल्द हल कर लूंगा, लेकिन फिलहाल मजबूर हूँ मैं। अपनी गलती का दिफा ऐसे करोगे मेरे सामने? तुम्हें क्या कहना चाहिए, अल्फाज नहीं मिल रहे मुझे। तुम्हारी माँ बीमार है, ये भी एक झूठ ही होगा। हॉस्पिटल में बेटी थी मेरी, जिसकी माँ ने उसका ख्याल नहीं रखा और वो बेड से नीचे गिर गई। ब्रेन हेमरेज का खतरा था, मौत के मुंह से वापस आई है वो। तुर्कान इस बारे में नहीं जानती। और तुम बेशर्मों की तरह तुर्कान को उस औरत के साथ एक ही छत के नीचे रहने के लिए उस घर में ले जाना चाहते हो। आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ खुशी से कर रहा हूं मैं? हाँ, ऐसा लगता है कि मैं मनो मिट्टी तले दब चुका हूं और जीने का कोई सहारा नहीं बचा। अगर कोई वाहिद खुशी है तो वो है तुर्कान और मेरी बेटी। मैं अपनी बेटी को उसकी माँ के आसरे नहीं छोड़ सकता, प्लीज समझे मुझे। क्या कहने, तो एक ही घर में एक खानदान बन के रहोगे, ऐसा ही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कुछ दिनों की बात है, मैं मजबूर हूं। शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं या फिर आप समझ नहीं रही। उस मीने को मेरी बच्ची की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकती है, वो बिल्कुल साइको हो चुकी है। अगर तो मैंने अपनी बेटी को उस मीने के आसरे छोड़ दिया नसरीन अम्मी, तो इसका मतलब ये होगा कि अपनी बच्ची की जिंदगी अपने हाथों से ही खतरे में डाल दी। ये शायद कोई नया बहाना है। सही कहा ना मैंने? मेरी बात गौर से सुनो उमर। अगर मैं इस दरवाजे के पीछे खामोश हूं ना और अपनी बेटी को वो नहीं बताया जो मैं जानती हूं, तो तुम ये हरगिज मत सोचना कि मैं कोई ज्यादती बर्दाश्त करूंगी। सच इसलिए नहीं बताया कि शायद मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं। मेरी बेटी उस औरत के साथ उस घर में एक ही छत के नीचे नहीं रहेगी। आ गई समझ?
तो चले जाओ यहाँ से चुपचाप। नसरीन अम्मी प्लीज। मीने जब तक उस घर में है, तुर्कान मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। अब जा सकते नसरीन हो। अम्मी, हमारा बच्चा दुनिया में आने वाला है, मत करें ऐसा हमारे साथ, प्लीज मत करें।